वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं सूर्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। पहला सूर्य पारे के समान सफेद है, पर उसमें 7 रंग मिले हुए हैं। यह उष्ण है। दूसरा है चंद्रमा। ये चांदी के समान रुपहला, यह ठंडा है। तीसरा है मंगल, तांबे के समान लाल है और यह गर्म है। चौथा बुध, हरा है और यह नपुंसक है। पांचवा है बृहस्पति, सोने के समान सुनहरा, यह मेदवान चर्बीदार है। छठा है शुक्र, नीलवत, यह शक्तिवर्धक है। सातवां शनि, आसमानी रंग है, गहरा नीला, यह लूला है। आठवां है राहु, हमारी पृथ्वी है, रंग काला है। यही कारण है जो पृथ्वी में दूसरे प्रकाशमान ग्रहों की प्रकाशित किरणों को आकर्षित करने की शक्ति है। नौवां है केतु, यह हमारी पृथ्वी की छाया है, रंग हल्का आसमानी है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए उससे अपने अपने रंग प्राप्त करते हैं। जब इन ग्रहों की निजी रंगीन किरणें सीधी या तिरछी होकर और सूर्य की किरणों से टकराकर पृथ्वी पर पड़ती हैं, तब सूर्य रश्मियों में इन ग्रहों की अतिरिक्त रंगीन किरणों के बढ़ जाने से पृथ्वी या उस पर के रहने वाले किसी मनुष्य आदि पर किसी ग्रह विशेष के अतिरिक्त रंगीन किरणों के पड़ने का प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से दुख सुख भोगना पड़ता है। लाल, हरा, सुनहरा या पीला, आसमानी, गहरा नीला, काला तथा हल्का नीला, ऐसे 7 रंगों का एकीकरण जब होता है तो श्वेत रंग बन जाता है। सूर्य के चारों तरफ अन्य सभी ग्रह चक्कर लगाया करते हैं, जिनकी किरणें भिन्न भिन्न रंगों में फैलती हैं। पर ग्रहों की गति में विभिन्नता होने के कारण प्रत्येक ग्रह की उसके रंग की किरणें एक ही स्थान पर बहुत समय तक नहीं टिकती। अतः सभी ग्रह अपनी आवश्यकता के अनुसार रंग के वीर्य को लेकर शेष चंद्रमा ग्रह को दे दिया करते हैं। परंतु जिस समय ग्रहों की किरणों की गति सीधी या तिरछी होती है, उस समय ये किरणें सूर्य की किरणों को छेद कर पृथ्वी पर गिरती हैं, जो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणों से मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम उत्पन्न करती हैं। अर्थात उनका प्रभाव उनकी किरणों के अनुसार ही पृथ्वी पर के पदार्थों पर होता है। सूर्य रश्मियों के पृथ्वी पर आने में जब किसी प्रकार की अड़चन पड़ती है तो संसार में अनेक प्रकार की उथल पुथल होने की संभावना हो जाती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य प्रकाश के भूमि पर आते समय उसकी किरणों के मार्ग में यदि मंगल ग्रह आ जाए तो पृथ्वी पर लाल किरणें पड़ेंगी। परिणाम, पृथ्वी के उस भाग में रहने वाले प्राणी गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोगों, हैजा, चेचक, मूर्छा आदि से आक्रांत हो जाते हैं, अर्थात महामारी फैल जाती है। इसी के अनुसार जब किसी समय सूर्य की लाल किरणें अधिक परिमाण में एक ही स्थान पर एकत्र हो जाती हैं तो भूकंप आदि उत्पात होते हैं। और जब मिट्टी, क्षार, कोयला आदि के परमाणु वायु के साथ उड़ते हुए किसी ग्रह या 2 विभिन्न ग्रहों के पास पहुंच जाते हैं और ये वस्तुएं सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर भरपूर आने नहीं देती तो अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है या संक्रामक रोगों को पैदा करने वाले कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है। चेतन या जड़ जो कुछ भी पृथ्वी पर है, उन सबको शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य द्वारा ही प्राप्त होती है। जिन वस्तुओं पर सूर्य रश्मियां पड़ती हैं, उन पर वे हितकर प्रभाव डालती हैं और जिन पर नहीं पड़ती, उन पर अहितकर। जो शाक सब्जी धूप में पैदा होती है, वह अंधकार में पैदा होने वाली सब्जी से अधिक गुणकारी होती हैं। जो गायें धूप में घूमकर
चरागाहों में नहीं चरती उनका दूध गुणकारी नहीं होता। यदि सूर्य के प्रकाश पुंज को हम त्रिपार्श्व शीशे के अंदर से गुजारें तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित दिखाई देगा। वैज्ञानिक भाषा में अदृश्य गर्मी की किरणों को अथवा तीव्र लाल किरण कहते हैं। इनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत कम पड़ता है। ये किरणें धरती में दूर दूर तक घुसती हैं और वनस्पति संसार को जीवन प्रदान करती हैं। इन किरणों का प्रभाव हमारे चर्म भाग पर भी पड़ता है। रक्त की कमी, अंग की सूजन, संक्रामक रोग, गठिया, वात, रक्त की स्थानीय अधिकता आदि में ये किरणें लाभ करती हैं। पर इन किरणों को इनके अदृश्य होने के कारण हम जब चाहे तब प्राप्त नहीं कर सकते। सूर्य की जो लाल किरणें होती हैं, सूर्य रश्मि पुंज में 80% केवल लाल किरणें और तीव्र लाल किरणें होती हैं। ये गर्मी की किरणें होती हैं जिनको हमारे चर्म भाग 100% सोख लेते हैं। स्नायु मंडल को उत्तेजित करना इनका विशेष कार्य है। लाल रंग के कमरे में बैठकर खाने से पाचन बिगड़ जाता है और पेट के कितने ही रोग हो जाते हैं। लाल रंग गर्मी बढ़ाता है। यही कारण है कि जाड़ों में हम लाल रंग के अस्तर की रजाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। रक्तहीनता तथा गठिया आदि रोगों में लाल कपड़े पहनना उपकारी है। जिसका हृदय दुर्बल हो वह लाल रंग का वस्त्र न पहने। जिसके पांव सदैव ठंडे रहते हों वह लाल रंग का मोजा लाभ के साथ पहन सकता है। यह रंग चंचलता उत्पन्न करता है और स्वभाव में प्रखरता लाता है, परंतु गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। यह रंग वायु से जोड़ों का दर्द, सर्दी का दर्द, सूजन, मोच, लकवा, शीतांग आदि स्नायु मंडल के सभी रोगों में उपकारी है। इससे जो लोग चल नहीं पाते वो भी अच्छे हो जाते हैं। यह रंग विद्युत गुण वाला भी होता है। शरीर के निर्जीव भाग को चैतन्यता प्रदान करने में अद्वितीय है। शरीर के किसी भाग में यदि गति न हो तो लाल प्रकाश डालने से उस भाग में चैतन्यता आ जाती है। विशेष विशेष रोगों में ही लाल किरण तप्त जल पीने के काम में आता है। इस जल को बहुत सोच समझकर पीना चाहिए। यह जल विशेषकर मालिश करने या शरीर के बाहरी भाग में लगाने या पट्टी देने के काम आता है। यह जल बहुत गुणकारी होता है, परंतु यह रंग प्राय लगाने और मालिश करने के काम में आता है। कुछ रोगों में अन्य रोगों के साथ मिलाकर पीने को भी दिया जाता है। यह रंग आंखों में न पड़ना चाहिए वरना ये खराब हो सकती हैं। शरीर में लाल रंग की कमी से सुस्ती अधिक होती है, निद्रा अधिक सताती है, भूख घट जाती है तथा कब्ज भी रहती है। नेत्र और नाखून नीले हो जाते हैं तथा दस्त का रंग चिकटा या नीला हो जाता है। शरीर में लाल रंग की वृद्धि से त्वचा में सूजन आ जाती है और गर्मी के विकार उभर आते हैं। लाल रंग बढ़ाने से नीला रंग या उसका प्रभाव दबता है। सूर्य चिकित्सा में पित्त का रंग लाल माना गया है। तो ये था सूर्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए अब करते हैं सूर्य कवच पाठ। शास्त्रों में वर्णित सूर्य कवच के पाठ से हर आपदा से बचा जा सकता है। यह कवच व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की रक्षा करता है। यह कवच संपूर्ण रूप से सौभाग्य और दिव्यता प्रदान करता है, यश और पराक्रम देता है। अपने शुद्ध दाएं हाथ में आचमनी में जल भर कर लें। बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए निम्न प्रकार से विनियोग करें। इस सूर्य कवच से के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टुप हैं एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए ही 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद
निम्नलिखित श्री सूर्य कवच का अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले 1000 किरण सूर्य को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र की रक्षा दीनमणि करें तथा कान की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरे नाक की रक्षा धर्मघृणी, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देव वंदित करें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त होता है। शुद्ध सूती अथवा ऊनी आसन पर पूर्वाभिमुख होकर प्रातःकाल इस कवच का प्रतिदिन कम से कम एक बार जाप अवश्य करना चाहिए। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल मह प्रेम सहित धरि ध्यान, सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतरयामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखी तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षट दश है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखी गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दया निधि मंगल राशि। महाअघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सतराजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण मेह बरशैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। षट ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ बरषत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत फरत जरत पुनि जामत। चंद्राधिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतरयामी। करहूँ वेगी अब पूर्ण आशा,
होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग परियाग आश्रम दूरवासा। रवि चालीसा प्रेम युत पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं आरती भगवान सूर्य जी की। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी, ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली, ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी, ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा, ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी, ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।